जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद, गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के बाद संगत जी किस किस तरह से हमारी लाइफ गुरु जी चेंज करते हैं। कई बार संगत जी हमने बहुत पहले कोई ऐसी बात मुख से निकाली होती है कि उसके बाद हमें पता चलता है कि ये वर्ड हमारे नहीं, ये साक्षात गुरु जी के थे। गुरु जी ने ही हमसे वो बात कहलवाई थी और गुरु जी ने ही वो बात हमें ब्लेस की थी। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ गार्गी आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है, कि किस तरह से उनके हस्बैंड ने 6 मंथ पहले उनसे एक बात बोली थी और गुरु जी ने उस बात को पूरा कर दिया। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए क्या क्या नहीं करते। गुरु जी का संगत जी जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है, कि गुरु जी हमें पहले ही वो साइन दे देते हैं, लेकिन संगत जी कई बार हमें वो चीजें नहीं पता चलती कि गुरु जी ने हमारे लिए वो रास्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। संगत जी, जब वो काम हमारा हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि गुरु जी ने तो ये चीज हमें पहले ही बता दी थी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुनना और ध्यान से सुनना, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण। और संगत जी, हम सारी संगत यही चाहते हैं कि गुरु जी हमें ब्लेस करें। तो संगत जी, अगर हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो हमें सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग में हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन कई बार हम सत्संग को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, जिसके कारण संगत जी जो मैसेज हम तक पहुंचना होता है वो संगत जी मैसेज नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमेशा जब भी सत्संग को सुनना स्टार्ट करें उसे पूरा जरूर सुने, कि किस तरह से गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, उनका साथ देते हैं और जो कुछ भी हम चाहते हैं वो पूरा करते हैं। संगत जी, इससे पहले भी आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया हुआ है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर संगत जी जो वीडियो चल रही होती है उसके आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप एक बार वो भी संगत जी जरूर सुनना, क्योंकि उसमें आंटी जी ने बताया था कि उनकी जर्नी किस तरह से गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो आज का सत्संग है संगत जी उससे आगे का पार्ट है। तो आप अगर वो सत्संग सुनोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर हैं, गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है। और अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जैसे भी आप भेजना चाहते हैं संगत जी आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने टाइम निकाला मेरा एक्सपीरियंस और सत्संग सुनने के लिए। मैंने पिछली बार अपना एक सत्संग शेयर किया था फर्स्ट टाइम, और ये मैं उसी के आगे अपना एक्सपीरियंस और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका ये टाइम निकालने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी, मैंने अपना सत्संग पिछली बार शेयर करा था और मैंने थोड़े से एक्सपीरियंसेस अपने बताए थे कि मैं गुरुजी के साथ कैसे कनेक्ट हुई और गुरुजी ने मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज किया और कैसे मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई। मैंने अपने पिछले सत्संग में एक ये भी बताया था कि हमने अभी थोड़ा टाइम पहले अपना खुद का घर ख़रीदा था, और मैंने ये बोला था पिछले सत्संग में कि वो अपने आप में काफ़ी लंबा सत्संग है, और मैं दोबारा फिर कभी जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे होगा। तो मैंने अपने पिछले सत्संग में ये भी मेंशन किया था कि अगर आपने नहीं सुना होगा तो प्लीज़ आप अपना टाइम निकाल के आप वो भी सत्संग सुनना, क्योंकि जैसे गुरुजी बोलते हैं कि सत्संग सुनना
और सुनाना दोनों ही ब्लेसिंग्स हैं, दोनों से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें। तो हो सकता है कि गुरुजी ने उसके अंदर आपके लिए भी कोई इशारा छोड़ा हो या आपको भी किसी चीज़ का जवाब मिलना हो, तो आप वो भी सुनना। तो मैंने ये बताया था उसके अंदर कि मेरा काफ़ी टाइम से गुरुजी का सत्संग करवाने का मन था। जब से हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ शादी भी नहीं हुई थी। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने के लिए, जिन लोगों ने पहले का सत्संग नहीं सुना, तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी शादी कैसे हुई और मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे मेरा वो शुरू हुआ यहाँ पे सब कुछ। तो हम लोग दूसरे रेंटल अपार्टमेंट में रहते थे और वहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा गुरुजी का सत्संग करवाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं सत्संग करवाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम पे यही समझाया कि बोला कि अभी हमारे पास उतनी जगह नहीं है, रेंटल अपार्टमेंट है, छोटा है, तो हम उतना सबको अकोमोडेट कैसे करेंगे और सबको कैसे, बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं कभी लोगों के साथ, तो हम कैसे सबको वो करेंगे। तो हम अगर गुरुजी ने चाहा तो हम पहला सत्संग होपफुली 5-6 महीने बाद अपने घर के अंदर करेंगे, जब हमारा खुद का घर होगा। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही बहुत हमने मजाक किया और मैंने अपने हस्बैंड को ये बोला, मैंने बोला 5-6 महीने में हमारा खुद का घर कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हमारा कुछ भी प्लान था नहीं घर खरीदने का, ना ही हमारी सिचुएशन ऐसे थी कि हम घर खरीदेंगे फाइनेंशियली भी, क्योंकि हम अपने दोनों के बिल्कुल बिगनिंग ऑफ लाइफ फेज़ में थे कि अभी हम थोड़ा सेटल हो रहे हैं और हमारी शादी होनी है और ऐसे सब। तो जैसे ही हमारी शादी इस साल जनवरी एंड में हुई है, तो जैसे ही हम शादी कर आए इंडिया में, और हम लोग जिन लोगों ने पिछला सत्संग नहीं सुना, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो हम शादी करके जैसे ही जनवरी में आते हैं, तो हमें जिस घर में हम रहते थे रेंटल घर में, वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है या जो एजेंट मेंटेन करते हैं, उनका ईमेल आता है कि हमें घर खाली करना पड़ेगा। मार्च में उनका ईमेल आता है कि हमें घर खाली करना पड़ेगा और हमारे पास जून तक का टाइम होता है, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर्टी सेल पे लगा दी होती है, तो हमें वो घर खाली करना है। तो हम लोग काफ़ी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि एकदम से ऐसे बैठे बिठाए, हमने तो पूरा शादी पे करने से पहले ही हमने घर को पूरा सेट कर दिया था कि सारा कुछ नया सामान लिया था घर में और वो करा था, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम रेंटल घर में ही रहेंगे, इतना स्ट्रेस और इतना लोड नहीं लेंगे अपना घर लेने का, और रेंटल घर में ही 1-2 साल रहेंगे जब तक अभी हम इनिशियली शादी करके आएंगे। तो जैसे ही उनका ईमेल आता है, तो हम अपना लग जाते हैं घर की ढूंढने में, घर की तलाश में, और हम ढूंढते हैं कि जो यहाँ पे इंस्पेक्शंस होती हैं, घर लेने का एक प्रोसेस होता है यहाँ पे, तो हम वो प्रोसेस में हम इंस्पेक्शंस पे जाते हैं, देखते हैं। और बार बार ना मैं अपने हस्बैंड को अपने आप ही मेरे दिमाग में, अपने आप ही मेरे मन से ना ऐसे आवाज़ निकलती है कि गुरुजी ने चाहा तो हो जाएगा, गुरुजी ने चाहा तो हमें ये वाला घर मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो मैं बार बार ही ऐसे बोलती हूँ। फिर जब हम ये वाला घर देखने के लिए आते हैं जिसमें अभी हम सेटल हो गए हैं, ये वाला घर हम जैसे ही देखते हैं ना, तो हमें दोनों को ही, मेरे हस्बैंड और मुझे, इतना ज़्यादा पसंद आता है कि हम बोलते हैं कि अगर हमें ये वाला घर मिल गया ना, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कि हमारा इतना ज़्यादा मन आ जाता है इस घर पे। और जैसे होता है ना संगत जी की वाइब आ जाती है घर देखते ही, कि जिस घर को तुम्हें अपना बनाना है तो उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसकी वो गट फीलिंग आ जाती है कि ये घर हमारे लिए अच्छा है। तो हम दोनों को ही ये वाला घर बहुत पसंद आया। लेकिन संगत जी, जब हम ये वाला घर देखने के लिए आए, तो हमें ना दोनों को ही बहुत ऐसा लगा कि ये घर काफ़ी बड़ा था। हम दोनों को ऐसे लगा कि ये हमारी रीच से अभी थोड़ा बाहर है, कि अभी हमने अपना जैसे एक नया फेज़ शुरू करा अपनी लाइफ का शादी के बाद, तो हम दोनों ही अभी थोड़े सेटल होने वाले फेज़ पे थे। तो हम दोनों को ही ऐसा लगा कि हम अभी
ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे घर, क्योंकि रेंटल प्राइसेस और हाउसिंग मार्केट यहाँ पे उस टाइम पे और इवन अभी भी काफ़ी ज़्यादा वो बूम पे थी और बहुत ज़्यादा प्राइसेस थे घर के। तो हम दोनों को ही ऐसा लगा कि हम ये ना घर अच्छा तो बहुत है, हमारा दिल भी बहुत आया घर पे, पर हम दोनों को ये लगा कि हम अभी ये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा घर था, हम दोनों के हिसाब से बहुत बड़ा, लैंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हमने घर देखा और हम वापस चले गए। और रात को ही सोते समय ना हम लोगों ने आपस में ऐसे डिस्कशन करी और हमने बात करी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम लोग ना उस घर के लिए ऑफ़र डाल के देखते हैं एक बार, कि मुझे पता है कि हमारी रीच में नहीं है अभी, लेकिन हमें जो हमारा ब्रोकर था उसने समझाया था कि तुम लोग ना ऑफ़र लेटर डाल सकते हो घर के लिए, कि ऑफ़र डाल सकते हो कि अगर होता है तो मिल जाएगा उसमें। हाँ जी, तो मैंने अपने हस्बैंड से ना बिना पूछे ही अगले दिन क्या किया कि मेरे हस्बैंड ने अग्री नहीं करा, बट मैंने अगले दिन ही ना उस घर के लिए ऑफ़र डाल दिया। तो ऑफ़र तो हमने ऑब्वियसली उतना ही डालना था कि जितना हमारी रीच में था या जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमने उतना ही डालना था। बट हमें कहीं ना कहीं ये पता था अंदर कि हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट तो होने नहीं वाला, बट मैंने बस अपने मन को समझाने के लिए उसमें ऑफ़र डाल दिया और मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी नहीं। तो बाद में जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो हम लोगों ने ऐसे ही बात करी और मैंने ना ऐसे ही मुंह से निकाला और मैंने बोला कि चलो हम ना वो घर ना मैनिफेस्ट करते हैं, कि हम ना देखते, हमें बस अब उस घर को ही इमेज को देखना है दिमाग में, और गुरुजी ने चाहा तो हमें वो घर मिल जाएगा, गुरुजी ने नहीं चाहा तो वो नहीं लिखा होगा हमारे लिए। तो उसके अगले 2 दिन बाद ना संगत जी मेरे पास फ़ोन आ जाता है एजेंट का, और एजेंट मुझे बोलती है, वो जो घर की होती है, कि घर का ऑफ़र तो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमें कोई और लोगों ने आपसे ज़्यादा बेटर ऑफ़र डाला था, तो हमने उनका एक्सेप्ट कर लिया और हम उनकी एप्लीकेशन के साथ प्रोसीड करेंगे, तो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इवन दो संगत जी मुझे पता होता है कि हमें उम्मीद तो वैसे भी नहीं होती, लेकिन स्टिल कहीं ना मुझे बहुत निराशा होती है मन में, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत पसंद आया होता है घर और मुझे वाइब बहुत अच्छी लगी होती है घर की। तो मैं ना थोड़ी अपसेट सी हो जाती हूँ, थोड़ी अंदर से मुझे बहुत निराशा होती है। तो और फिर जब आता है तो मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ शाम को जब वो घर आते हैं, और फिर मैं बोलती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी से हुआ होगा, ये वाला घर नहीं होगा हमारे लिए सही, तो गुरुजी ने नहीं किया। फिर भी ना कहीं संगत जी, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है, तो मैं अपने दिमाग में ऐसे बोलती रहती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी क्या सच में वो घर हमारे लिए सही नहीं था, कि आप अगर आप चाहते तो हमें मिल जाता, और ऐसे ना मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ दिमाग में। उसके थोड़े दिन बाद ही संगत जी मुझे वो एजेंट का दोबारा फ़ोन आता है, और ना एजेंट बोलते हैं कि क्योंकि पता नहीं कुछ हुआ होता है कि लोन वगैरह में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उनके प्राइसेस अप हो गए होते हैं, तो वो कहते हैं कि जिनकी एप्लीकेशन पहले उन्होंने अप्रूव करी थी ना, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते घर, तो वो लोगों का लोन अप्रूव नहीं होता बेसिकली बैंक से, तो वो नहीं ले सकते, वो आगे नहीं जा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो मुझे एजेंट थोड़ा हिंट देती है और वो बोलती है क्योंकि जो लैंडलॉर्ड हैं घर के, वो सेल करना चाहते हैं बहुत जल्दी, अगर आप अपना ऑफ़र थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करोगे तो शायद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। तो मैं सुन के थोड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ और खुश भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि अगर ऐसा हो जाए, इवन दो उम्मीद नहीं थी मन में, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं छोटी सी थोड़ी सी होप थी कि हो जाएगा। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ और हम थोड़ा सा अपना ऑफ़र इम्प्रोवाइज़ करते हैं, और संगत जी आप मानोगे नहीं, थोड़े टाइम में ही हमें पता चलता है, कुछ दिनों में, कि हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया है घर के लिए। उसमें तो हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता दोनों को कि ये कहाँ से क्या चमत्कार हो गया, क्योंकि जिसके लिए हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी होती, हमें लगता है कि हमारी रीच से बाहर है, वही घर संगत जी हमें मिल जाता है और वही घर का हमारा ऑफ़र हो जाता है। उसके बाद तो बस ऑफ़र एक्सेप्ट होने के बाद गुरुजी ने इतना अपना चमत्कार दिखाया कि इतनी जल्दी सारे काम होते गए घर के, और सारा कुछ बनता गया हमारा काम,
और पता ही नहीं चला कि हमारा बस 1 महीने के अंदर हमारी सेटलमेंट थी। और इस घर में घुसने के बाद हमने वही हुआ कि हमारी शादी के 4 महीने के अंदर अंदर हम अपने घर में बैठे होते हैं। हमारा अपना खुद का घर होता है, वो भी इतना बड़ा, और वो भी वो वाला घर जो हम दोनों को इतना पसंद आया होता है। और सबसे पहले मैं गुरुजी को अपने साथ, गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ घर के अंदर लेके जाती हूँ और हम गुरुजी का सत्संग करते हैं विद इन 1 वीक ऑफ एंटरिंग द हाउस। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का वो करवाती हूँ। फिर मुझे मेरे हस्बैंड की वो वाली बात याद आती है कि जो उन्होंने मुझे ये बोला था ना कि अगर गुरुजी की मर्ज़ी हुई और अगर चाहा तो हम विद इन 5-6 मंथ्स हो सकता है हम अपने घर में गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। और संगत जी वही हुआ। विद इन 4 मंथ्स ऑफ हमारी वेडिंग, अभी हमें तो यकीन ही नहीं था, हम तो अभी सेटल ही हो रहे थे अपनी लाइफ में। गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग दी, हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हम अपने खुद के घर में थे विद इन 4 मंथ्स, और हमने अपने घर में सत्संग किया गुरुजी का, खुद के घर में। और बस संगत जी, तो ये मुझे एक अपना एक्सपीरियंस और अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने इतनी ज़्यादा कृपा करी हमारे ऊपर, इतना ज़्यादा हमें दिया, वो सब आप सबके साथ शेयर करना था। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतनी ही आज्ञा है, गुरुजी ने इतनी आज्ञा दिया आप सबके साथ शेयर करने के लिए। सत्संग तो बहुत सारे हैं, एवरी डे एक नया सत्संग होता है गुरुजी का। हर रोज़ गुरुजी अपने इतने सारे चमत्कार दिखाते हैं, इतने सारे ब्लेसिंग्स देते हैं कि दिमाग में ही नहीं आता उस टाइम जब सुनाने लगो तो। लेकिन अब मैं अपने सारे सत्संग और एक्सपीरियंसेस अगली बार फिर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि गुरुजी जैसे बोलते हैं कि सत्संग सुनाना और सुनना दोनों में ब्लेसिंग है। तो गुरुजी बस इसी तरह सबको ब्लेसिंग्स देते रहे अपनी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना मेरे लिए, मेरे सत्संग और एक्सपीरियंस सुनने के लिए टाइम निकालने का। और गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। और मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे देते हो हमें, बिना मांगे इतना कुछ दे देते हो कि आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। तो जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।